नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है, जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस और जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से नॉलेज देगा और आपको साथ ही साथ जो है आपके एग्ज़ाम में और भी ज़्यादा आपके स्कोर को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसी पर्पज़ से जो है जितने भी गत वर्षों में आपके एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों से जो है यहाँ से क्वेश्चन उठाकर आपका एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको बनाया जाता है, जिसमें हम पूरी तरीके से एनालिसिस करते हैं। और हमारी 10 बजे से जो है एक क्लास चलती है और 10 बजे से जो क्लास चलती है उस क्लास में जो है हम कराते हैं आपको हिंदी का रिवीजन, और 2 बजे से जो हमारी क्लास आती है उसमें हम कराते हैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये दोपहर 2 बजे, आज 24 प्रैक्टिस सेट है, 24 प्रैक्टिस सेट है, जिसका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, समझने वाला क्वेश्चन है। वो क्या है, देखिए, जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पदभ्रष्ट। क्या कहते हैं, पदभ्रष्ट। ठीक है या नहीं, नहीं पद तो वो होता है जो अपने पद पर भ्रष्ट रहता हो, जिसने रिश्वत ली हो, तो उसे कहते हैं पदभ्रष्ट। तो ये नहीं हो सकता। पद अनवत, ये भी नहीं हो सकता। पद अनुगत, पद पर आने वाला होता, ये भी नहीं हो सकता। पदयुक्त, क्या हो जाएगा, पदयुक्त, यानी कि पद, क्या बनेगा इसका क्वेश्चन देखो, पदची प्लस के उत, समझ गए नहीं, तो ये बन जाएगा। तो इस वजह से आपको कौन सा बनाना है यहाँ पर, ये बन जाएगा पदयुक्त वाला, जो है डी विकल्प आपका हो जाएगा। यानी कि जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए ये वाक्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब पद अनवत का मतलब क्या होता है, पद प्लस के अनवत, पद प्लस के अनवत, ये बन जाएगा। पद प्लस के अनुगत, ये वाला बन जाएगा। तो अनगत का मतलब जाने वाला, अनुगत का मतलब आने वाला, जो अपने पद से चला गया हो, जो अपने पद पर आ गया हो, ऐसे भी बात बन जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कहावत खूब चलती है, खूब कहावत चलती है, का बरखा जब कृषि सुखान, यानी कि अब वर्षा होकर क्या होगा, जब कृषि सूख गई, तब का होता जब कोई। ठीक है, का बरखा जब कृषि सुखाने, तब कहा जाता है जब कोई समय पर काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता हो, समय का लाभ न उठाया हो। ठीक है, समरा का पालन करना हो या समय का पालन करना हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बन जाएगा वो ए विकल्प जो है आपका बन जाएगा। क्यों बन जाएगा ए विकल्प, क्योंकि समय पर काम ना होना। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है, आपका एग्ज़ाम है 15 जुलाई को। ठीक है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस का 15 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, और आप जो है 10 जुलाई से पढ़ना शुरू करो कि अब हम पुलिस वाले बनेंगे। तो क्या बन सकते हो क्या पुलिस वाले, तुम तो बम पुलिस में भी नहीं जाओगे, ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी है, तो बम पुलिस में भी नहीं जाओगे भैया। तो इसलिए समय पर जो है तैयारी शुरू कर देनी जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, विपत्ति मोल लेना। ये भी अच्छा है। दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, विपत्ति मोल लेना, दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, बिना पत्ते की सब्जी लेना, अरे वाह, गलत है। ठीक है, जान पूछकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना, गलत है। मुसीबत खरीदना, अब यहाँ दो आए आपके, एक तो जान पूछकर संकट में पड़ना और एक मुसीबत खरीदना, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जब भी ऐसा कन्फ्यूजन हो तो जो बड़ा वाला विकल्प उसे लगाइए, 99.99% सही होता है। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ अब इस टाइम, ये क्या है, जानबूझकर संकट में पड़ना, इसका सही अर्थ होता है। तो ये भी गलत है। मतलब मैंने तो अब आंसर की बता दी आपको ये, परंतु जब मैंने ये बताया जब आप एग्ज़ाम में बैठ के भ्रमित हो जाओ, एग्ज़ाम में बैठ के जब आप भ्रमित हो जाओ तो। ठीक है भाई, चौथा प्रश्न क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो अहंकार की बातें करना गलत है। ठीक है, यहाँ पर है शक्तिमान की विजय। ठीक है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है, तो यही आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है,
प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या अवस्था होती है। ठीक है, यहाँ पर गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास इसमें। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है जैसे आपका। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर आ जाए सिद्धांतहीन मनुष्य, सिद्धांतहीन मनुष्य का क्या बन जाएगा, गंगा गए गंगादास, गंगा गए गंगादास, गंगादास। ठीक है, जमुना गए जमुनादास, जमुनादास। ठीक है, जमुनादास, तो ये बन जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, अहंकार की बातें करने वाले को क्या कहते हैं, ऐसा कोई अभी बना नहीं, शक्तिमान की वजह नहीं है। ठीक है भैया, चलिए 5वां जो है वो अच्छा है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य में कौन सा भेद है। सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या होते हैं, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर बेटा 3 प्रकार के होते हैं। जो आपके पहले होते हैं सरल वाक्य होते हैं, पहले होते हैं सरल वाक्य। और सरल वाक्य में क्या होता है, एक तो विधेय होता है, एक तो विधेय होता है और एक होता है उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य। जैसे मैंने लिखा राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो इसमें आपका उद्देश्य क्या है, इसमें आपका विधेय क्या है, ये पहचान कर लो। तो ये जो है आपका उद्देश्य है, ये आपका क्या है, उद्देश्य है, और ये आपका क्या है, ये विधेय है। ठीक है, ये क्या है आपका विधेय। ऐसा पता चलता तो होता सरल वाक्य। दूसरा जो होता वो होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है बेटा, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आता है मिश्र वाक्य। क्या होता है, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक गौड़ वाक्य होता है, एक आपका आश्रित वाक्य होता है, का की के जो सो इससे मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, मुझे बताओ की आया है, तो की किस में आता है, जल्दी बताओगे। तो की आता है आपका किस में, की आपका आता है मिश्रित वाक्य में। किस में आता है, मिश्रित वाक्य में आता है। और यही आपका क्या है, आंसर है, यानी कि डी विकल्प। सारी बात आपको ओपन कर दी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अर्थ के आधार पर जो होते हैं वाक्य, अगर हम बात करें तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने होते हैं, 8। जैसे आज्ञावाचक, निषेधवाचक, ठीक है, अनुमति बोधक, समझ गए नहीं। तो ये सब कैसे होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा ना इसमें आपको। देखिए क्या है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य में मिश्र वाक्य का रूप बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा उसने कहा कि, क्या बन जाएगा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। क्या हूँ, मैं निर्दोष हूँ। कौन सा वाला विकल्प है, तो आपका ए विकल्प बन गया। तो कौन सा बन गया भैया, ए विकल्प बन गया। और आया है, नहीं होगा। कि आया है, उसने कहा कि उसे निर्दोष, ये गलत आ गया। उसने कहा कि मैं आप अपने को, ये भी गलत आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक जो है वो बता दी है मैंने, सही जो है आपका सामने है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न जो है वो क्या है, शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा है, आराम से। उस वन में प्रातः काल के समय, जब प्रातः काल आ गया तो समय नहीं आएगा। पहली बात तो यहाँ पर यही बात, जब प्रातः काल आ गया तो समय नहीं आएगा, क्योंकि प्रातः काल में ही जो है वो समय छिपा हुआ होता है ऑलरेडी। ठीक है, दूसरे में उस वन में सुबह के समय, फिर देखिए सुबह आ गया तो समय नहीं आएगा, सुबह के समय का दृश्य बहुत सुहावना, गलत आ गया, समय ही नहीं है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना होता, बिल्कुल ये तीसरा सही है। बिल्कुल सारी बातें देखें, तीसरा जो है आपका सही है, यानी कि सी विकल्प आपका राइट है। नीचे देखते हैं, उस वन में सवेरे के समय, फिर गलत आ गया,
ये सवेरे है तो नहीं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मिस्टेक है ये देखनी है। ये वाक्य पढ़ने में आपको जो है ना सही लगेंगे, आपको वाक्य जो है पढ़ने में क्या लगेंगे, बिल्कुल सही लगेंगे। ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, परंतु ये ठीक है नहीं। ये ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जो है ना शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि शब्द के बाद में क्या आता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात भी नहीं है इसमें। चलो 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है? किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, सभी में। तो देखिए कर्मवाच्य क्या होता है? आम, खाया जाता है, ये कर्मवाच्य है, ये कर्मवाच्य है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। ठीक है, कर्तावाचक राम ने, या राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो ये क्या हो गया? आपका कृतवाच्य हो गया। कैसा हो गया? कृतवाच्य हो गया बेटा। उससे चला नहीं जाता, तो ये कैसा हो गया? भाववाच्य हो गया। ठीक है, तो भाववाच्य ये कैसा होता है? जिसमें हमेशा सदैव जो है वो क्या रहती हैं? अन्य पुरुष में रहते हैं कि उससे कोई होगा। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भैया, भाववाच्य। कर्मवाच्य में होता है कर्म के अनुसार क्रिया आती है। ठीक है, कर्म के अनुसार क्रिया आती है। कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। भाववाच्य में आपका विशेषण के अनुसार जो है, गुण के अनुसार जो है क्रिया आती है, भाव के अनुसार जो है क्रिया आती है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? 9वां क्वेश्चन क्या है? प्यारा क्वेश्चन है, समझो इसको। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धन को कंबल दिए। तो जब किसी की हितपूर्ति के लिए कार्य किया जाता है तो वही हमारा क्या होता है? संप्रदान होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। जब किसी के लिए क्रिया की जाती है तो वहाँ पर कौन सा होता है? संप्रदान में। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया, चलो सी हो गया है। अब कारक की अगर हम बात करें तो एक होता है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक में ने होता है, क्रिया को करने वाला। एक होता है कर्म कारक, इसकी विभक्ति को होती है। एक होता है करण कारक, विभक्ति से होती है। ठीक है, एक होता है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, इसमें विभक्ति से भी होती है, विभक्ति को भी होती है। ठीक है, कंबल के लिए आ गई है, निर्धन के लिए आ गई है, और के लिए भी आती है, के लिए भी आती है। अपादान के लिए से आती है, परंतु अलग होने का भाव होता है। कैसा? अलग होने का भाव होता है, अलगाव पैदा होता है। ठीक है, संबंध में जो आता है, संबंध में क्या आता है बेटा? संबंध में का की के आता है, का की के आता है, रा री रे आता है, ना नी ने आता है, ये आते हैं। अधिकरण में बेटा क्या आता है? अधिकरण में क्या आता है? में पर आता है, में आता है, पर आता है। संबोधन में क्या आता है? संबोधन में क्या आता है? हे, अरे, ओ आता है। हो गया क्या? 4 4 8। ठीक, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। सम्मान में क्या बोला गया? सम्मान। अधिकरण, कर्ता, कर्म, संप्रदान। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्यों? अधिकरण में पे पर अभी बताया था। क्या बताया था? अधिकरण क्या आया था? में पे पर, तो मात्रा होती है। में पे पर के लिए क्या आता है? अधिकरण। ठीक है, कर्ता के लिए क्या आता है? को आता है। कर्म के लिए क्या आता है? ने आता है। संप्रदान के लिए आता है से भी आता है, को भी आता है, के लिए भी आता है। मगर हितपूर्ति के लिए कर रहा हो, किसके लिए? हितपूर्ति के लिए काम कर रहा हो, तब आएगा। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। 11वां क्वेश्चन क्या बनेगा? 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है, संचालक पुल्लिंग है। ठीक है, क्या हो जाएगा? संचालक पुल्लिंग है। वाक्य में प्रयोग करके देख ले करो क्या है, वाक्य में प्रयोग करके देख ले करो। ठीक है, अगर वाक्य में प्रयोग करके आ रहा है तो बढ़िया है। जैसे
भाव दिया है, मैं आपके प्रति भाव दिया, यानी भाव दिया लिखते हैं आपकी भाव दिया। जब कोई लेटर लिखते हैं तो उसके लिए नीचे लिखते हैं भाव दिया। जैसे ये कोई लेटर लिखा गया है, लेटर, और लेटर में अपना नाम लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखा जाता है भाव दिया। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख दो, मीना कुमारी, तनु कुमारी, ठीक है, अंजलि कुमारी, ठीक है, अंजलि मत कहना, मार डालेगा। कौन कौन बताओ, आगे बात नहीं। कौन सी मूवी है, याद नहीं आ रही है। धड़कन, धड़कन 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 में अंजलि है, समझ गए। ठीक है, डिबिया, साध्वी, तो संचालक क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन बेटा क्या है, दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो पंडितानी, पंडपत्नी, या पंडित पत्नी, पंडिती, पंडिताइन, पंडिती, तो क्या हो जाएगा, पंडिताइन हो जाता है, पंडिताइन बन जाता है। क्या बन जाता है, पंडिताइन। ठीक है भाई, चलो ये तो हल्की हल्की चीज़ें चल रही हैं बहुत। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन क्या है, समझो। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, ता है, ते हैं, ती हैं, ते हैं। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल होता है, बस और कुछ नहीं। सामान्य वर्तमान काल होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, वह क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है, ये अभी कार्य प्रगति पर है, समझ गए नहीं। पूर्ण वर्तमान, वह खाना खा चुका है, ये पूर्ण वर्तमान हो गया, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ठीक है। सामान्य भूतकाल क्या है, वह बाजार गया था, वह बाजार गया था, ठीक है। सामान्य वर्तमान ऊपर दे ही रखा है, ठीक है बेटा। 14वां क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण निश्चय संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो निश्चय का मतलब कौन सा होता है, देखो कुर्ते के लिए 2 मीटर, 2 मीटर तो निश्चय है, 2 मीटर जो है निश्चय है। 1 किलो आम, ये भी निश्चय है। सैकड़ों लोग, 50 ग्राम, ये भी निश्चय है। तो कौन सा अंतर आ गया, सी विकल्प आ गया, ऐसे ही लगा दोगे जाके, सी विकल्प लगा दोगे। क्या है, सैकड़ों लोग, अब कोई काउंटिंग नहीं की सके, काउंटिंग नहीं की सके, ठीक है, सैकड़ों लोग, ठीक है भैया, कोई भी काउंटिंग नहीं की गई यहाँ पर, क्लियर। चलो 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी क्या। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आता है, एग्जाम में ऐसा आता है कि डुलमुल होकर आता है। तो आप बोल के देखो, अंत्याक्षरी, यानी क्या बोलेंगे, अंत्याक्षरी, क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी। कहाँ है, ए बी, अच्छा बी में है, तो आपका क्या बनेगा, बी वाला बन जाएगा, ये अंत्याक्षरी, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन क्या है, सूरसागर, वाह भाई वाह, सूरसागर किस भाषा की रचना है। पहले तो बताओ सूरसागर है किसकी, इसके बाद में बात करेंगे। तो सूरसागर किसकी है, सूरसागर किसकी है, सूरदास की, सूरदास की। और सूरदास किसके थे, सूरदास किसके आराधना करते थे, कृष्ण जी की, कृष्ण जी की आराधना उन्हीं के करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, अवधी, बुंदेली, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, या क्या आपको ही बताना है। तो बताइए, सूरसागर ब्रज भाषा की है, कैसी है, ब्रज भाषा, क्योंकि कृष्ण भक्ति जो होती है वो किस भाषा में होती है, ब्रज में। तो ब्रज भाषी कौन से हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता, ब्रज क्षेत्र कौन सा है। अगर हम बात करेंगे तो ब्रज क्षेत्र मथुरा, मथुरा, वृंदावन, वृंदावन, ये वाला क्षेत्र जो है वो कैसा है, वो बरसाना, बरसाना, ठीक है। ये कौन से क्षेत्र हैं, बरसाना में क्या है, लट्ठमार होली, लट्ठमार होली, लट्ठमार होली होती है, ठीक है भैया। तो ये भी याद रखो, बरसाना, वृंदावन, मथुरा। अब यहाँ पे कैसे याद आएगा भाई, यहाँ पे कैसे याद आएगा, एक मूवी आई थी जीनियस, है नी, एक मूवी आई थी जीनियस, उसमें बताता है भाई हम तो ब्रजवासी हैं,
तो बस सीख लो भांति। हम क्या हैं, ब्रजभाषी हैं। तो वो कहाँ से आया था, मथुरा से आया था, इस वजह से। ऐसे मूवी देखनी चाहिए, मूवी से क्या है आदमी परिपक्व हो जाता है। हाँ, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है पवारी। पवारी इसमें से किस बोली से संबंधित है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, अवधी। यहाँ बताना है। तो ब्रज क्षेत्र जो बोला जाता है, ब्रज जो है वो कौन सा है? वो मथुरा वाला क्षेत्र है, मथुरा वाला क्षेत्र है, आगरा वाला क्षेत्र है, ठीक है, वृंदावन वाला क्षेत्र है, वृंदावन वाला। खड़ी बोली जो है वो कौन सी है? हरियाणी, हरियाणा वाला क्षेत्र है, हरियाणा, ठीक है। सहारनपुर वाला क्षेत्र है, सहारनपुर वाला क्षेत्र है। मेरठ वाला क्षेत्र है, ये है। बुंदेली और अवधी, बुंदेली और अवधी, बुंदेलखंड वाली है, कौन सी है? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में जैसे हमीरपुर की बोली है, ठीक है। हमीरपुर की बोली के साथ साथ झांसी की बोली है, झांसी की बोली है। अवधी जो है वो अवध, अवध वाली है, ठीक है। अयोध्या वाली बोली है, अयोध्या वाली बोली है, तो इसमें बोली है। अब इसमें बोला है पंवारी, क्या बोला है? पंवारी। पंवारी किस भाषा की बोली है? तो ये आपकी हो जाएगी बुंदेली भाषा की। कौन सी की हो जाएगी? बुंदेली की। तो बुंदेली हमीरपुर छत्तीसगढ़ जो बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको पवारी, ठीक है। ये उपबोली है, पवारी भी, भदारी भी, राठौरी भी, ये क्या होती है? बोली होती है। पवारी, भदारी, भदावरी, भदावरी, और एक और होती है, उसका नाम जो होता है वो क्या होता है? राठौर। कौन सी होती है? राठौर। र आ ठ ओ र, ये भी होता। तो ये क्या है? सब उपबोली हैं। किसकी हैं उपबोली? ये उपबोली हैं भैया बुंदेली की, बुंदेली की। तो ये चीज़ें हैं, सीख लो, ठीक है। इन चीज़ों को भी सीख लो, ठीक है। कर लो इसको नोट। सारी चीज़ जो है नोट करने योग्य है, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें नोट करने योग्य है। ठीक है, 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। 18वें क्वेश्चन की तरफ हम अग्रसर होंगे, ठीक है। प्राधिकारी, प्र प्लस के अधिकारी, ठीक है। प्रा प्लस के अधिकारी। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? ऑफिसर, अथॉरिटी, लॉर्ड, या आपका क्या है? प्रोपरेटर। क्या है? प्रोपरेटर। हाँ, प्रोपाइटर, समझ गए नहीं? प्रोपाइटर होगा, क्या बोलेगा? प्रोपाइटर। तो अधिक देखिए क्या होता है, प्रोपाइटर माने होता है स्वामी, इसका मतलब क्या होता है? स्वामी होता है, ठीक है। ऑफिसर माने क्या होता है? अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। अब अथॉरिटी माने क्या होता है? अथॉरिटी माने जो होता है वो क्या होता है? अथॉरिटी माने जो होता है वो आपका क्या होता है? अथॉरिटी माने जो होता है प्राधिकारी होता है। क्या होता है? प्राधिकारी। तो ये होता है प्राधिकारी। अथॉरिटी माने क्या होता है? प्राधिकारी। लॉर्ड माने क्या होता है? लॉर्ड माने होता है भगवान, समझ गए नहीं? क्या होता है? भगवान। तो इसका मतलब क्या होता है? भगवान, ठीक है भैया। ये तभी तो कहते हैं मिलोड, ठीक है। माई लॉर्ड यानी कि वो जो सुनाते हैं फैसला, तो वो कहते हैं ना मेरे भगवान, ठीक है। माई लॉर्ड, ठीक है। तो वो कहते हैं मेरे भगवान, बस मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। जब कृत कार्य करते हैं तो उस टाइम तो सोचते नहीं, फिर कहते हैं माई लॉर्ड, माई लॉर्ड। चलिए, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। एजुकेशन लीड्स द बेटर नेशन, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल। ये कुछ है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से क्या है, तो देखिए समझिए। एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल, तो यहाँ पर नेसेसरी फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए यहाँ पर, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, गलत है। एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब नींव, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन में। तो यही वाला जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा सही, यानी बी पार्ट जो है बिल्कुल सही। एग्जाम में इतना ही उठाना है, इतना उठा उठा कर देख लेना, ठीक है। 20वां क्वेश्चन क्या है? अरे वाह, 20वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द कौन सा है? कुंठित, तीक्ष्णा, त्यागी, तीव्र। तीक्ष्ण का जल्दी बताएंगे, तीक्ष्ण का क्या होता है? तो तीक्ष्ण का क्या होता है? तीक्ष्ण का होता है कुंठित। क्या होता है तीक्ष्ण का? कुंठित, समझ गए नहीं? और ये आरओ के एग्जाम में आया था। ये किसके एग्जाम में आया था?
अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में आया था आरओ के एग्ज़ाम में, ठीक है, आरओ के एग्ज़ाम में आया था, ये बात याद रखनी है। चलो इसके बाद में देखते हैं क्या है 21वां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भाई। विश्व में जो स्थायी भाव होता है वो कहाँ होता है? हास्य तो हाथ रस में होता है, शांत रस, अरे क्या है शांत रस थोड़ा लिखा जाता है, शांत में निर्वेद होता है, निर्वेद होता है। अद्भुत में क्या होता है आपका, अद्भुत में क्या होता है आपका, वो होता है विष में, क्या होता है, विष में होता है, ठीक है। विवश जो होता है किसका होता है, जुगुप्सा, जुगुप्सा ये होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो गया आपका, अद्भुत रस हो गया, कैसा हो गया, अद्भुत रस, बस हो गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये बढ़िया है, समझो जरा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग, हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत। अब देखिए यहाँ पर एक तो होते हैं रस और एक होते हैं अलंकार। अगर मैं इसमें ही अलंकार बताऊँ, अगर मैं इसमें ही अलंकार बताऊँ तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये बात समझ लो, ठीक है। इसमें अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर यहाँ पर रस की बात करें तो क्या है, गुस्सा आ गया, तो क्या है, क्रोध आ गया है, तो कौन सा हो जाएगा, रौद्र रस, जब क्रोध आएगा। अब ये कब की बात है, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के लिए जाता है, और जब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के समय, जब वो चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाता और उसकी क्या है, अकाल मृत्यु हो जाती है, उस समय जब उसको खबर मिलती है, किसको, अर्जुन को, ठीक है। तो अर्जुन को जब खबर मिलती है तो गुस्से में वो इतना लाल पीला हो जाता है, बाप तो बाप ही होता है। तो जब कहते हैं उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, गुस्सा इतना आ गया था कि तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के बेग से, यहाँ बेग होता सही रहता, बेग से सोता हुआ सागर जगा, जैसे सो रहा था और हवा चलनी चली शुरू हुई, सुनामी शुरू हो गई, तो एकदम जो है सुनामी सी आ गई। तो ये कुछ ऐसा था, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ पर क्या है, ठीक है। निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण होता है? तो सममात्रिक में दोहा जो होता है वो सममात्रिक नहीं होता है, सोठा नहीं होता, चौपाई होता है, जिसमें सभी मात्राएं समी होती हैं। चारों चरणों में, चारों चरणों में, चारों चरणों में क्या होती हैं, मात्राएं, मात्राएं क्या होती हैं, समान होती हैं, मात्राएं क्या होती हैं, समान होती हैं, समान होती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सममात्रिक कहते हैं। तो ये आ गई आपकी सममात्रिक। ये अर्ध सममात्रिक होती हैं, सोरठा भी अर्ध सममात्रिक होता है, ठीक है। ये क्या होती हैं, दोनों अर्ध, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक होती हैं, ठीक है। दोहे में जो होती हैं वो 13 और 11 का नियम होता है। सोरठे में जो होता है वो क्या होता है, दोहा सोरठे का उल्टा होता है, 11 और 13 का नियम होता है, ये होते हैं। चौपाई में कितनी होती हैं, 16 मात्रा होती हैं, प्रत्येक उसमें कितनी होती हैं, 16, ठीक है। चारों चरणों में, आगे वही बात है, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंदों को कहते हैं, क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। छोड़ो इसको इतने से ही, आगे बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है, वो होता है सोरठा। क्या होता है, दोहे का सोरठा। दोहे में जो होता है, दोहे में जो होता है वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, विषम, विषम चरण में, विषम चरण में, विषम चरण क्या होता है, पहला और तीसरा में 13 मात्रा होती है। कितनी होती है, 13। सम मात्रा में क्या होती है, सम चरण में कौन सी होती हैं, सम चरण में कौन सी होती हैं, वो 2 और 4 होता है। उसमें क्या होता है, 11 और 11 होती है, ठीक है। क्या होती हैं, 11 और 11 होती हैं। वहीं पर सोरठा जो होता है, सोरठा जो होता है उसमें आपके विषम, सॉरी पहले क्या होता है, पहले विषम लिखा जाता है। तो विषम में कितनी होती है, विषम चरण में, विषम चरण में 1 और 3 में जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 11 होती हैं, ठीक है। सम चरण में जो होती हैं वो कितनी होती हैं, सम चरण में जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 और 4, वो कितनी होती हैं, 13, ठीक है। ये बात है, क्लियर, बस इतने जान लो और क्या करोगे, ठीक है। ज़्यादा तो तुमसे पछती भी नहीं चाहिए। तरनी तनुजा तट तमाल,
तरोवर बहुछाए कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार? तरनी तरुणा तत्वा, तो इसकी तय की आवृत्ति हो रही है, तय की आवृत्ति हो रही है, तय की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है बार बार। यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में जितनी बार भी शब्द आते हैं, जितनी बार भी शब्द आते हैं अपना अर्थ अलग लेकर आते हैं। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो यही हो गया। उपमा अलंकार में विशेषण विशेष्यों के साथ क्या होती है? उपमा की जाती है। साधारण धर्म सा ऊ का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा में मानो, मानो, मनु, जानो, जनहू, ऐसे कुछ चीज़ आती हैं। यहाँ पर विशेषण विशेष्य का आरोप स्थापित करता है, अभेद आरोप स्थापित करता है। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन है। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन है ये। 27वां क्वेश्चन है, कनक कनकते सोगुनी, कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बोराए, जग खाए जग पाए बोराए। कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है। तो यह आ गया सोना और यह हो गया धतूरा। ठीक है, ते सोगुनी, यानी कि सोगुनी है, कनक जो है सोगुनी है, इसमें सोगुन है। मादकता अधिकाय, मानव जो है इस पर अधिकार रखता है। खाए बुराई, जो खा लेगा वो बुरा जाएगा, जो पालेगा वो भी बुरा जाएगा। अगर सोना किसी के पास ज़्यादा आ गया तो भी बुरा जाएगा, और अगर खा लिया तब भी बुरा जाएगा। तो क्या है? अनुप्रास, सलेस, यमक और आपका उपमा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यमक अलंकार। अलग अलग शब्द आ रहे हैं, अलग अलग ही क्या है? अर्थ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यमक अलंकार। सलेस में एक बार शब्द आता है, एक बार शब्द आता है और अर्थ जो है अनेक होते हैं। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति, उपमा में सा सी से होते हैं इस तरीके से। ठीक है, 28वां क्वेश्चन क्या है? 28वां क्वेश्चन ये है, आदिकालीन काव्य धारा, आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य होता है, सिद्ध साहित्य होता है, नाथ भी होता है, सिख साहित्य नहीं होता। तो ये जो है आपका गलत है। सिख साहित्य तो है ही नहीं, सिख साहित्य बहुत बात की बात थी। ठीक है, 29वां क्वेश्चन क्या है? चंदायन, चंदायन किस कवि की रचना है? तो मुल्ला दाऊद। किसकी है? मुल्ला दाऊद की चंदायन। बस। मलिक मोहम्मद जायसी, ये क्या थी? मलिक मोहम्मद जायसी, ये उन्होंने क्या करा था? इन्होंने प्रेम यानी कि प्रेमाश्रय लिखा था। ठीक है, मंझन कुतुबन जो है इन्हीं के समय के वो हैं राइटर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अंतिम प्रश्न जो है वो यही है हमारा। क्या है? अंतिम प्रश्न यही है। 30वां प्रश्न जो है हमारा यही है आज के प्रैक्टिस सेट का। इसको मिला दो, जोड़ों को, मज़ा आ जाएगा फिर तो क्या है? देखिए, मृगवती, मधुमालती, चंदायन, आखरावट। तो चंदायन किसकी है? चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की। तो तीसरे का बी लगा लो बस। तीसरे का बी कहाँ पर है? 2। वो कौन से है इसमें? लो जी, सबको याद करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, अब इससे याद कर लो, इससे याद कर लो भाई। पहले की किसकी हो गई? मृगवती किसकी हो गई? कुतुबन की। तो मृगावती, मृगावती किसकी हो गई? कुतुबन, कुतुबन की हो गई। ठीक है, मधुमालती, मधुमालती किसकी होगी? मंझन की। मधुमालती किसकी हो गई? मधुमालती किसकी हो गई है? मंझन की। ठीक है, मंझन की हो चुकी है। इसके बाद में तुम्हें पता ही है चंदायन। तो चंदायन, चंदायन किसकी हो गई? मुल्ला दाऊद की, मुल्ला दाऊद। ठीक है, फिर आपकी कौन सी हो गई? अगर हम अखरावट जो हो गई वो जायसी की हो गई। क्या हो गई? अखरावट किसकी हो गई है? जायसी की। अखरावट हो गई है जायसी की। तो ये हैं आपके सही तरीके से किए गए। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा भी आया होगा और एनालिसिस भी बहुत अच्छे से किया गया होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए तो आपने साथ साथ और भी दोस्तों को जो है इसे शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि ये हमारी क्लास डेली चलती है और आज 24वां प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।